चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को बीकानेर के दौरे पर रहे। सीएम ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और लोगों की समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। वहीं बीकानेर में सीएम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। साथ ही करौली हिंसा को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, प्रदेश में कानून का राज है। ईआरसीबी मामले को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो पीएम से एक नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं करवा पाए वो किस बात के मंत्री हैं। ईआरसीबी को लेकर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने भी ट्वीट कर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल किया, ईआरसीबी का राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर कब शिलान्यास किया जाएगा। कांग्रेस सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रामनवमी पर अपने सरकारी आवास पर राम दरबार सजाया। खाचरियावास ने केसरी यहां साफा पहन करके परिजनों के साथ भगवान राम की पूजा अर्चना की। हिंसा को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल से मिलेगा, प्रभावितों के पुनर्वास और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। करौली में सोमवार से कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी जाएगी। वहीं मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि जिले को जल्द ही कर्फ्यू से मुक्ति मिलेगी। कर्फ्यू खत्म करने और जिला मुख्यालय में शांति बहाली को लेकर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने दोनों समुदायों की अलग अलग बैठक ली और चर्चा की। मीणा ने लोगों को जल्द ही सामान्य जनजीवन बहाल करने का भरोसा दिया। बीजेपी नेता और राज्यसभा के सांसद ओमातु टोंक पहुंचे, जहां पर गणेश माउर के बेटे की शादी में शामिल हुए। बाद में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। टोंक शहर के अवैध तरीके से चल रहे स्विमिंग पूल में 9 साल के अयान के डूबने के बाद शहर में सनसनी फैल गई। बच्चे को सादत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। झुंझुनू में चोरों ने विद्या विहार नगरपालिका के वार्ड संख्या 4 में एक घर में सोने चांदी के गहनों के साथ नकदी रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके में रिजॉर्ट संचालक की हत्या के आरोप में पुलिस ने फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बांसवाड़ा में चोरों ने एक वकील के घर जमकर उत्पात मचाया। यहां खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोरों ने 5 लाख के गहने और 15,000 रुपए कैश चोरी कर लिए और भागने लगे। और इसी दौरान वकील जिनेंद्र कोठारी की नींद खुल गई। उन्होंने भागते हुए एक चोर को पकड़ लिया। पाली शहर के प्रमुख सराफा बाजार पटवा में 29 मार्च को 2 दुकानों के ताले तोड़कर वहां से लाखों रुपए की नकदी समेत अन्य कीमती सामान चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने 12 से गिरफ्तार किया है। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के गांव मोरोली का पुरा में देर शाम पति पत्नी में हुए झगड़े के बाद ससुराल में पति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। श्रीगंगानगर की गजसिंहपुरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत अवैध हथकरघी शराब के खिलाफ कार्रवाई की और 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनसे 5 लीटर हथकरघी शराब जब्त की गई। अलवर के बांसूर में एक युवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक को परिजन बहरोड अस्पताल में लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। अरावली विहार थाना पुलिस ने धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हिस्ट्री शीटर और बजरंग दल का जिला संयोजक संजय पंडित को गिरफ्तार किया। इसने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाली और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। झालावाड़ में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जिले के सुनेल कस्बे में सुबह घर में अकेली देखकर दाऊदी बोरा समाज की बुजुर्ग महिला के मुंह पर टेप चिपकाकर बदमाशों ने बंधक बनाया और सोने की चूड़ियां लूट ली, मौके से फरार हो गए। बारां में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ 24 जगहों पर दबिश दी और अवैध देसी शराब के साथ अंग्रेजी शराब जब्त की, साथ ही 7 अभियोग दर्ज किए गए। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाने में रुपयों का कलेक्शन कर लौट रहे बाइक चालक को बदमाशों ने दिन दहाड़े हमला करके पैसे लूटने की कोशिश की। अलवर में पुलिस ने अवैध हथकरघी शराब पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाते हुए कार्रवाई करते हुए 20 लीटर अवैध शराब के साथ आरोपी को पकड़ा है। झुंझुनू में चोरों ने विद्या विहार नगरपालिका के वार्ड संख्या 4 में एक घर में सोने चांदी के गहनों के साथ नकदी रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। उदयपुर के भोपालपुर थाना इलाके में एक मकान में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती के शव के आसपास खून फैला हुआ था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत जवाहर नगर थाना इलाके में मीरा चौक की पुलिस ने एक युवक को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया।
राजसमंद जिले के भीम थाना इलाके में 2 अलग अलग हादसों में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कोटा के बम्बुलिया गांव के पास अचानक से कार में आग लगी। कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। धौलपुर के सरानी खेड़ा कस्बे के पास रविवार को गांव भिलगमा के बीच बीधाकापुरा में गैस सिलेंडर में आग लगने से आधा दर्जन घरों में आग लगी और जलकर खाक हो गए। इसमें राशन, गेहूं, भूसा, सरसों, कपड़े आदि घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गए। बांसवाड़ा के छींच चौराहे के पास बाइक से एक्सीडेंट हुआ। पति, पत्नी और बच्चा घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर एक टेम्पो और कार में जबरदस्त टक्कर हुई और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, साथ ही 4 लोग घायल हुए हैं। राजसमंद के कोमलगढ़ दुर्ग से पहले यूटर्न के पास स्विफ्ट कार पलट गई। कार में बैठे 2 टूरिस्ट घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों ने शराब पी रखी थी। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जोधपुर की सब्जी मंडी में ग्राहकों की कमी साफ देखने को मिल रही है। दुकानदारों को काफी दिक्कत हो रही है। अलवर में थोक, फल और खुदरा सब्जी मंडी में टैक्स को लेकर के विवाद हो गया। इस मामले में आजाद सब्जी मंडी फुटकर सब्जी विक्रेता संघ की ओर से घंटाघर में कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई है। अलवर में हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे और हाईवे का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों के साथ हाईवे को लेकर अहम चर्चा की। राजसमंद के देवगढ़ में रामनवमी पर भीम विधायक की ओर से शोभा यात्रा में आगे चलने पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने रोष जताया। इस कारण शोभा यात्रा 1 घंटे तक रास्ते में रुकी रही। झालावाड़ के कई गांव में रामनवमी पर माता के साधकों की ओर से धधकते अंगारों पर निकलने की बरसों पुरानी परंपरा का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ के धरियावद में पालीवाल समाज के मांगलिक भवन पर महिला मंडल की ओर से चैत्र नवरात्र पर गरबा रास का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने जमकर गरबा किया। अजमेर में रामनवमी की शोभा यात्रा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर मुस्लिम समाज की ओर से पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। सीकर में रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। चूरू में रविवार को रामनवमी पर शहर के इंद्रमणि पार्क से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विधानसभा में नेता, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ शामिल हुए। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के बरावदा ग्राम पंचायत के खेड़ा में 2 साल बाद नाहर सिंह माता मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। सिरोही में रामनवमी को लेकर भगवान राम की रैली निकाली गई और करीब 5000 से ज्यादा लोगों ने इस रैली में शामिल होकर के अलग अलग जगहों से रैली गुजरी है। अलवर चेस क्लब की ओर से रविवार को शहर के नसिया जी जैन मंदिर में राजस्थान स्टेट रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 140 से अधिक रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं। अलवर के गायत्री मंदिर में रामनवमी पर हवन यज्ञ के साथ पूर्णाहुति कार्यक्रम आयोजित किया गया। 9 दिन में 24,000 गायत्री मंत्रों का अनुष्ठान किया गया। टोंक के देवली में रामनवमी के मौके पर धूमधाम से राम जन्मोत्सव मनाया गया। विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीगंगानगर के केंद्रीय कारागृह में रामनवमी पर पूजा पाठ हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान बंदियों के साथ केंद्रीय कारागृह अधीक्षक और अन्य कार्मिक शामिल हुए। झालावाड़ में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झालरापाटन में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पुलिस मौजूद रही। भरतपुर में रामनवमी पर जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई और मुस्लिम समुदाय की ओर से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। रामनवमी पर बांसवाड़ा नगर परिषद को नया भवन मिला, जिसे 50 लाख में तैयार किया गया। इसका उद्घाटन बांसवाड़ा विधायक और मंत्री अर्जुन बामणिया ने रविवार शाम को किया। जवाहर कला केंद्र के 29वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में आखिरी दिन रविवार की शाम को जाने माने सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने रंगीलो राजस्थान थीम पर फ्यूजन प्रस्तुति दी और समा बांध दिया। जोधपुर में गणगौर की भोलावनी यात्रा यानी पीहर भेजने की रस्म अदा की गई। सजी धजी और सोने के आभूषणों से लदी हुई गणगौर के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। बूंदी में रामनवमी का पर्व छोटी काशी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों ने पुष्प वर्षा की